अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन कि कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस तरीके से ईजाद किया गया, सबसे पहले इसको किसने इन्वेंट किया। ठीक है, ये सब नाम आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन जो है वो आपको गूगल क्लासरूम पे रखी है। आप सारे वहाँ पर ऐड होकर जो भी मटेरियल है मैं वहाँ शेयर करता रहूँगा। और इसके अलावा मैं आपके लिए यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ, वो भी मैं आपको लिंक शेयर करता जाऊँगा। ठीक है, तो कल क्लास में हमने पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है और कितने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे और आजकल वो कितने छोटे हो गए हैं कंप्यूटर। ठीक है, अब आज के जो टॉपिक है हमारा वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली होता क्या है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हर कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप लोगों के सबके पास सेलफ़ोन होता है, आजकल तो एंड्रॉयड है, तो अब उसको एंड्रॉयड का नाम क्यों दिया गया है? उस मोबाइल फ़ोन को एंड्रॉयड का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। अब जैसे एप्पल का फ़ोन भी होता है हर किसी के पास, तो उस फ़ोन के अंदर iOS होता है, यानी एप्पल वालों का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि फायरफॉक्स वालों ने भी मोबाइल निकाले थे, तो उन्होंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर इंसर्ट किया था। तो मतलब जैसे जैसे मुख्तलिफ़ कंपनियां होती हैं वो यूज़र को फ्रेंडली करने के लिए उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को और ईज़िली करते हैं। ठीक है, आजकल तो आपने देखा होगा चाहे एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, उसके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल दे दें तो वो थोड़ी देर में उसको चलाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अच्छा, जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वालों ने सबसे पहले विंडोज़ मतलब इन्वेंट की थी। उसके बाद जैसे जैसे जिद्दत बढ़ती गई तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इसके और वर्जन इन्वेंट किए। इसके बाद लिनक्स आई, लिनक्स के बाद अभी एप्पल के अंदर आप देख रहे हैं कितने सारे काम हो रहे हैं। ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन हम यही समझते थे कि माइक्रोसॉफ्ट वालों के ही विंडो होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। विंडोज़ का मतलब माइक्रोसॉफ्ट वालों ने अपना रखा है, यानी विंडोज़ जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरीके से एप्पल वालों ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को नाम दिया है। ठीक है, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, मैकिन्टोश कहते हैं। ठीक है, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम को। इसी तरीके से लिनक्स का अलग होता है। इसी तरीके से बहुत सारी कंपनियां हैं। गूगल वालों ने भी अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल जनरेट किया हुआ है। तो जैसे जैसे मतलब वक्त गुजरता जाएगा हर कंपनी अपने हिसाब से अपने लिए जो मुफीद होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट करती जाएगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जिसके अंदर हम काम करते हैं। ठीक है, वो किसी एक मखसूस सॉफ्टवेयर का नाम नहीं है, वो एक मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म का नाम है जहाँ पर हम किसी चीज़ को ऑपरेट करते हैं। जैसे कि मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया तो मेरे पास कुछ इस तरीके से व्यू नज़र आ रहा है, यानी ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 है। ठीक है, इसी तरीके से आपने विंडोज़ एक्सपी देखी होगी। अच्छा, तो जिस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि हम यूज़र को किस तरीके से फ्रेंडली करके उसको यूज़ करने के लिए पेश कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास विंडोज़ 10 है, तो सबसे इजीली आज के दौर में विंडोज़ 10 है। ठीक है, इतनी इजी है कि आपको मतलब एक हफ्ते में आपको विंडोज़ 10 चलानी आ जाएगी। इतनी कोई मतलब मुश्किल नहीं है, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको चलानी आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हमारा स्टेटस बार, यानी यहाँ पर जो सबसे नीचे लाइन होती है इसको कहते हैं स्टेटस बार। तो इसके नीचे देखें आपके पास लैंग्वेज है, यानी ये मैंने अपनी तरफ से इंस्टॉल की है। अब मेरे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, उर्दू है क्योंकि ये मैंने इंस्टॉल की है। ठीक है, इसके अलावा आप देख रहे हैं राइट साइड पे यहाँ पर ये डेट है। इसके अलावा राइट साइड पे नोटिफिकेशन है, यानी अगर मैं कोई इंस्टॉलेशन करता हूँ या मेरी मेल के ऊपर कुछ आता है तो यहाँ पर नोटिफिकेशन ज़ाहिर हो जाए। जैसे हमारे मोबाइल में होता है, अगर कोई व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करता है तो हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेटवर्क है, यानी मैं केबल इंटरनेट के ज़रिए से ऑन हूँ तो मेरे पास कंप्यूटर आ रहा है, वरना अगर कोई वाईफाई के ज़रिए से होता है तो यहाँ पर वाईफाई होता है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो हमारे पास विंडोज़ की अपडेट आती हैं उसका मतलब लिंक आइकन बना हुआ है। इसके बाद जो हमारे पास माइक है, यानी मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मेरे पास माइक शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जो मेरे पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं जिनकी मैंने शॉर्टकट बनाई हुई है मतलब मैं स्टेटस बार में, ताकि मैं एक क्लिक करने पर ये सारे सॉफ्टवेयर ऑन कर पाऊँ। ठीक है, तो मेरे पास मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं यहाँ पर इंस्टॉल है। अच्छा, आपके पास सिर्फ वही सॉफ्टवेयर नज़र आएंगे जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगे। ठीक है, ऐसा ना हो कि जो मेरे पास नज़र आ रहे हैं आप वहाँ पर अपने कंप्यूटर में भी ढूंढना शुरू कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो मेरे पास इंस्टॉल हो सकता है आपके पास उससे डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो। अच्छा,
उसके बाद हम देखते हैं कि फ़ोल्डर किस तरीके से क्रिएट करते हैं और उसके अंदर अपना डेटा किस तरीके से महफूज करते हैं। तो सबसे पहले आपके माउस के ऊपर आपकी नज़र जानी चाहिए। आपके माउस में 3 बटन होते हैं आजकल, पहले तो हम 2 ही देखते थे, लेकिन आजकल 3 बटन होते हैं। एक रूलर होता है, यानी आप स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप कर सकते हैं। अच्छा, इनके ऊपर 2 बटन होते हैं, एक होता है राइट क्लिक, एक होता है लेफ़्ट क्लिक, ठीक है। अच्छा, राइट क्लिक से आपके पास कुछ इस तरीके से ऑप्शन आते हैं, ठीक है, जबकि लेफ़्ट क्लिक से आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आता। अच्छा, राइट क्लिक से आप किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं, जबकि लेफ़्ट क्लिक से आप किसी चीज़ को ओपन कर सकते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए आपको डबल क्लिक करना है, यानी सिंगल क्लिक से काम नहीं बनेगा, डबल क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो सेंटर में एक रूलर होता है वो स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन के लिए यूज़ होता है। यानी आपने कभी वेबसाइट ओपन की होगी तो वेबसाइट बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो मतलब हम वहाँ पर क्या करते हैं, स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट होती है वो जितनी भी ऊपर होगी हमें व्यू हो जाएगी, जितनी भी नीचे होगी वो व्यू हो जाएगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, कहीं भी किसी भी एरिया पे जाके आपको राइट क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा न्यू का, न्यू के अंदर जाके आपको फ़ोल्डर पे क्लिक करना है, ठीक है। जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर न्यू फ़ोल्डर का नाम आ जाएगा। अच्छा, नाम तो आ गया, अब मैं चाहता हूँ कि इसका नाम कुछ और होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसी फोल्डर पे राइट क्लिक करके रीनेम करूँगा। अच्छा, मैंने रीनेम कर दिया अपने नाम से, ठीक है। आप भी अपना नाम कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा, एक दफ़ा जब आपने नाम क्रिएट कर लिया तो दूसरी मरतबा आप उसको दोबारा रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है कि एक दफ़ा आपने नाम रख लिया तो उसके बाद दोबारा आप नाम नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फ़ोल्डर बन गया। अच्छा, इस फ़ोल्डर के अंदर आप जाके कोई भी फ़ाइल बना सकते हैं, कोई भी नया फ़ोल्डर और मज़ीद इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, कोई शॉर्टकट बना सकते हैं, कोई वर्ड की फ़ाइल इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी बेसिकली एक सिंपल सी बात कि आप किस तरीके से फ़ोल्डर बनाते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ड का, तो मैंने कहा जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं वो आपको सबसे पहले बता दूं, उसके बाद मैं वर्ड की तरफ जाऊंगा। अच्छा, वर्ड की तरफ जाने से पहले आप अपने कीबोर्ड के ऊपर नज़र घुमाएं और यहाँ पर एक विंडो की की होगी। अच्छा, विंडो की कहाँ होती है, जो हमारी लेफ़्ट साइड पे कंट्रोल का बटन है उसके बराबर में एक विंडो का लोगो बना हुआ, उस पर आप क्लिक करें। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं, यानी आपके पास जो जो इंस्टॉलेशन की गई है वो सारे मतलब वहाँ पर सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट विंडो की प्रेस करके डायरेक्ट लिखना है। मतलब आप ये ना सोचें कि पता नहीं कहाँ लिखा जाएगा, किस तरफ लिखना है, ये कुछ भी ना सोचें, डायरेक्ट टाइप कर दें वर्ड, आपके पास वर्ड की शक्ल में सॉफ्टवेयर आ जाएगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है आप वर्ड ढूंढ रहे हो सकते हैं आप पावर पॉइंट पे काम कर रहे हो तो आप वहाँ पर पावर पॉइंट लिखेंगे, आप एक्सेस पे काम कर रहे हैं तो आप एक्सेस लिखेंगे। इसी तरीके से बहुत सारे सॉफ्टवेयर मेरे पास मौजूद हैं, अगर मेरे पास वो मौजूद नहीं होगा तो वो क्या करेगा, इंटरनेट से उसको ढूंढने की कोशिश करेगा, लेकिन मुझे इंटरनेट से तो चाहिए नहीं, ठीक है। मुझे तो वो सॉफ्टवेयर चाहिए जो मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, स्टार्ट करते हैं हम वर्ड से। वर्ड पे क्लिक किया, उसके बाद जो लोगो आ रहा है वर्ड का बना हुआ लोगो आना चाहिए, उस पर आपको क्लिक करना है। ऐसा ना हो वर्ड पेड पे क्लिक कर दें, वहाँ काम करना स्टार्ट कर दें। वर्ड पेड और वर्ड के अंदर मतलब थोड़े से व्यू का फ़र्क होता है, तो आप सबसे पहले उसके लोगो को डिफ़ाइन कर लें कि लोगो उसका किस तरीके से होता है, उसके बाद उस पर क्लिक करें, ठीक है। तो आप वर्ड पर क्लिक करेंगे, वर्ड पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से व्यू आ जाएगा। अभी मेरे पास इंटरनेट का थोड़ा इश्यू चल रहा है तो इस वजह से मेरे पास यहाँ पर टेम्पलेट्स नहीं आ रहे हैं। हो सकता है आप सबके पास टेम्पलेट मतलब व्यू हो रहे हों, तो आप उस टेम्पलेट पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट से। जब आप वर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगी। आप क्या करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। जब आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक किया तो आपके पास यहाँ स्क्रीन पर 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक है आपके माउस का आइकन और दूसरा है आपके पास कर्सर, जो ब्लिंक कर रहा है उसको कहते हैं हम कर्सर। यानी ये लोकेशन बता रहा है कि आप यहाँ से कुछ टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसके जो मतलब ऑप्शन है वो काम किस तरीके से करते हैं। अच्छा, पेस्ट का मतलब होता है कि आप कहीं से कोई जो मटेरियल है कॉपी करके आते हैं, अपनी फाइल में इंसर्ट करते हैं, इसको कहते हैं पेस्ट, ठीक है। कट का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई एक मतलब जैसे कि विंडोज़ लिखा हुआ है, आपको ये कट करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करते हुए पूरी लाइन को सिलेक्ट करेंगे,
उसके बाद दो तरीके हैं, एक तो शॉर्टकट है, दूसरा ये कि आप यहाँ पर जो ये सीजर बनी हुई है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो कट हो जाएगा। अच्छा, कट में कॉपी में फ़र्क आप जान लें। कट का मतलब ये होता है कि आपको वो वर्ड वहाँ से कट करके कहीं और पेस्ट करने के लिए मिल जाएगा, और कॉपी का मतलब ये होता है कि वो वहाँ तो रहे वर्ड लेकिन दूसरी जगह भी आप पेस्ट कर सकें उसको। ठीक है, तो कट और कॉपी में ये फ़र्क है। अच्छा, तो मैंने कट कर लिया है। अच्छा, मेरे पास अब पेस्ट का ऑप्शन आ रहा होगा कि मैं इस वर्ड को पेस्ट कर सकता हूँ कहीं पर। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैंने पेस्ट किया मेरे पास वो वर्ड आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, कॉपी और इंटर का बटन दबा के, यानी इंटर का बटन इसलिए प्रेस होता है कि आपको सेकंड लाइन में जाना है, और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो दो वर्ड हो गए। इसी तरीके से आप इन दोनों को कट भी कर सकते हैं। कट कर दिया, सही है। तो ये जो मतलब यहाँ जो ये ऑप्शन है क्लिपबोर्ड के, वो आपके वर्ड के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको कहाँ से कट करना है, कहाँ पेस्ट करना है, कहाँ से कॉपी करना है, कहाँ पेस्ट करना है। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर का मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि वो इस ऑप्शन के मुताबिक चलेगा नहीं, तो मैं आगे बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पर आ जाता है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट का हमेशा फ़ॉन्ट का कोई ना कोई स्टाइल होता है, तो आप यहाँ से जाके स्टाइल अपना चूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो स्टाइल। ठीक है, नॉर्मली टाइम न्यू रोमन यूज़ होता है। यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट का साइज़ आप चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बी का मतलब होता है बोल्ड, यानी आप अपने फ़ॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अंडरलाइन में बहुत सारी लाइनें होती हैं। इसके बाद आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पर ये दिखाना होता है कि ये वर्ड गलत है, लेकिन टाइप तो करना है हमें, लेकिन हमें सामने वाले को ये दिखाना है कि ये वर्ड गलत है, तो क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर देखें। अब जो देखने वाला होगा उसको पता होगा कि ये वर्ड गलत है, जो इसके आगे वाला वर्ड है वो सही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सही वर्ड है उसके ऊपर से ये लाइन हटा देंगे। ठीक है, तो यानी हमने गलती से विंडोज़ टाइप कर दिया, लेकिन होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये जस्ट समझाने के लिए आपको। इसके बाद हम कभी इक्वेशन लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर तो पता नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है A2 प्लस B2 है, तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर के लिए आप देखें, अब डिपेंड करता है आप अपनी जो स्क्वायर है वो कहाँ लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टॉप पे करना चाहता हूँ, तो मैं एक्स ऊपर जो छोटा 2 बना हुआ है उसको क्लिक करूँगा, वरना दूसरा क्या है कि मैं नीचे की पावर लगा दूँगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपको इक्वेशन किस तरीके से टाइप करनी है। ठीक है, सिलेक्शन के लिए क्या करना है, हमारे लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करते हुए जो हमारे फ़ॉन्ट्स है उसको सिलेक्ट करना है, माउस से थोड़ा सा ड्रैग करना है लेफ़्ट साइड की तरफ। ठीक है, अगर आपको राइट साइड की तरफ जो सिलेक्शन करनी है तो आपको प्रेस तो आपका राइट क्लिक ही करना है, और फिर आपको क्या करना है, माउस को राइट साइड पे मूव करना है। ठीक है, ओके, सही है। इसके बाद हम चलते हैं, ये जो हमारे पास ए बना हुआ है उसके टॉप पर जो एरो बना हुआ है, इसका क्या मतलब है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, इसको हम प्रेस करके देखेंगे। अच्छा, वर्ड यानी बड़ा हो रहा है, इसका मतलब है इससे वर्ड हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। जब आप किसी भी टूल्स के ऊपर माउस रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका बेसिकली कलर क्या है। देखिए, मैं इसके ऊपर क्लिक रखता हूँ, माउस सिर्फ रखा है ना कोई क्लिक किया है, तो बता रहा है इससे इंक्रीज़ होते हैं फ़ॉन्ट साइज़, इससे डिक्रीज़ होते हैं फ़ॉन्ट साइज़, इससे आपकी स्पेलिंग ठीक होगी, यानी आप सेंटेंस केस करना चाहते हैं, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो हमारे हेडिंग होती है, अक्सर क्या करते हैं स्टूडेंट, एक हेडिंग लगाते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने जैसे ही इसको क्लिक किया तो वो येलो मार्किंग बैकग्राउंड पे उसकी आ गई। अगर मुझे इसको ख़त्म करनी है तो मैं दोबारा सिलेक्शन करूँगा और नो कलर कर दूँगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा फ़ॉन्ट का कलर यहाँ से चेंज होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है फ़ॉन्ट से रिलेटेड है। अच्छा, यहाँ से मैं जाके इसको लोअर केस कर सकता हूँ,
सेंटेंस केस कर सकता हूँ, ठीक है, कैपिटलाइज कर सकता हूँ, इसके अलावा जो टॉगल है वो कर सकता हूँ, ठीक है, अपर में कर देता हूँ। इसके बाद आप देखें पैराग्राफ के अंदर क्या होता है कि हम अपने जो वर्ड हैं उनको लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं और जस्टिफाई कर सकते हैं। अभी ये हमारे पास लेफ्ट अलाइन है, हम सेंटर अलाइन करते हैं, राइट अलाइन करते हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, दोबारा से लेफ्ट अलाइन आ जाए। उसकी वजह यह है कि जस्टिफाई के लिए आपके पास एक पूरा पैराग्राफ बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ऊपर जो हमारे पास है बुलेट्स है, बुलेट्स आप खुद से कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, जो क्रिएट करना है आपको वो भी बना सकते हैं। जो आपके पास नॉर्मली मौजूद होते हैं वो ये कुछ इस तरीके से होते हैं। अच्छा, मेरी एक बात याद रखिएगा कि वर्ड के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ उतना ही समझना है जितना आपको फाइल के अंदर अपने यूज़ करने। ऐसा ना हो आप कहें कि सर इसके अंदर तो मेलिंग का ऑप्शन भी होता है, इसके अंदर तो रिव्यू का ऑप्शन भी होता है। मतलब जो आपके काम की चीज़ें होंगी मुझे सिर्फ यही बतानी, जो आपको कोर्स मतलब जो आपके कोर्स कंटेंट होंगे सिर्फ वही मुझे बतानी है, क्योंकि ताकि आपके लिए एक वर्ड सिंपल हो सके। उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आपको इंटरेस्ट होता जाएगा तो आप खुद ही सर्च करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बुलेट्स की बात हो रही थी तो बुलेट्स में क्रिएट कर देता हूँ। अच्छा, बुलेट्स जब मैंने प्रेस कर दिया है तो जैसे ही मैंने सेकेंड लाइन पे जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली बुलेट्स आ जाएगा। अब इसको ख़त्म करना है तो दोबारा से मुझे इसको प्रेस करना होगा। इसी तरीके से बुलेट की जगह पे मैं 1 2 भी प्रेस करवा सकता हूँ, जैसे कि मेरी फर्स्ट हेडिंग जो है वो 1 से स्टार्ट हो और सेकंड, दूसरी जाहिर सी बात है सेकंड, उसके बाद थर्ड जो है वो 3rd से स्टार्ट हो, ठीक है। तो ये सब हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, दोबारा इनको प्रेस करना होगा। इसके बाद जो ये है ये इसलिए यूज़ होता है, करंट लिस्ट का मतलब ये होता है कि फर्स्ट आपका जो है हेडिंग वो 1 से स्टार्ट हो, दूसरी 0, उसके बाद डॉट। मतलब ये इतनी यूज़फुल होती नहीं है, लेकिन बेसिकली इनका काम ये है। अच्छा, अब इसका मतलब जो इसके बाद जो ये इंडेंट है, इंडेंट का मतलब ये होता है कि आपके जो वर्ड हैं वो लेफ़्ट की तरफ जाएं और ये राइट की तरफ जाएं। तो आप जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो थोड़ा सा उसको आगे धकेल देगा। अब आप ऊपर भी नज़र रखें अपनी, यहाँ पर देखें, ये आपके जो व्यू मतलब जो व्यू है वो भी थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है, आउटलाइन है वो भी चेंज हो रही है। तो डिपेंड करता है कि आपको कितना बाहर करना है, कितना अंदर करना है, वो होता है इंडेंट्स है, ठीक है। इसके बाद जो नीचे ऑप्शन है वो होता है कि आपके पास एक पैराग्राफ बना हुआ है, ये एक पैराग्राफ है, ठीक है, बहुत सारे पैराग्राफ आ गए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इनके साइज स्मॉल कर देता हूँ, 12 कर देता हूँ, ठीक है, और जूम करके यहाँ पर। अब आप देखें जो मैंने जस्टिफाई का बताया था, अब मैं जस्टिफाई करके देखता हूँ क्या होता है। देखिए, एक्यूरेट लाइन के बराबर दूसरी लाइन आ रही है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर गैप जो मुझे देना है वो कितना देना है, 2.0 का देना है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है जितना भी दें, मैं जस्ट एक दिखाने के लिए आप 3.0 दें, 2.5 दें, ठीक है, 1.5 दें, 1.0 दें, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी लाइनों के अंदर स्पेसिंग को जनरेट करता है। इसके बाद ये जो है आपके पूरे बैकग्राउंड के ऊपर शेडिंग कर देगा, ठीक है। ये और मतलब जो ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है, इसमें फ़र्क ये है कि वो सिर्फ 1 वर्ड के ऊपर वो काम करता है और ये पूरे आपके बैकग्राउंड के ऊपर शेडिंग कर देगा, ठीक है। इसके बाद ये जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली आपके पास एक टेबल जनरेट करके दे देगा, एक बॉक्स बना के दे देगा, ठीक है। तो ये प्रिंट में आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप जब वर्ड के अंदर उर्दू टाइप करते हैं तो जाहिर सी बात है उर्दू राइट साइड से स्टार्ट होती है और हमारी जो इंग्लिश है वो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो जैसे ही मैं ये करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली पैराग्राफ को मेरा वहाँ पर कन्वर्ट कर देगा। तो हम क्या करते हैं, इंग्लिश के लिए हम लेफ़्ट की साइड ही चूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है शॉर्ट का। अच्छा, शॉर्ट का ऑप्शन इसलिए यूज़ होता है जैसे मेरे पास कुछ नाम हैं, अमजद, अच्छा, तो जैसे शॉर्ट का ऑप्शन इसलिए यूज़ होता है जैसे आपके पास कुछ नाम है लेकिन वो मतलब
ऊपर नीचे टाइप हो गए हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब आपने वर्ड के हिसाब से टाइप नहीं किया, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर तकरीबन 5 नाम लिए। अब मैं सॉर्ट पर क्लिक करूँगा, वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या ये टेक्स्ट है? जी टेक्स्ट है। असेंडिंग में करना है, डिसेंडिंग में करना है, असेंडिंग में करना है, ठीक है। मैंने ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर ली। उसके बाद जैसे ही मैंने ओके किया, ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, ए का जो मतलब ए से जो लिखा हुआ है वो पहले आ गया, बी से लिखा हुआ बाद में आया। ओ जो बी के बाद ज़ाहिर सी बात है ओ आएगा, क्योंकि उसके अलावा कोई यहाँ पर सी का नाम तो है नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अगर 1 टाइप है, जैसे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 4 नाम है। अब मैंने क्या किया, ऊपर नीचे कर दिया। अब देखते हैं कि सॉर्ट इस पर क्या करता है। जैसे मैंने क्लिक किया, उसको कहा कि ये नंबर है, ठीक है। असेंडिंग में करना है, डिसेंडिंग में, वो भी मैंने बता दिया। जैसे ही ओके किया, उसने क्या किया, 0 को सबसे टॉप पे ले गया, 1 2 6 यानी 3 4 5 तो है नहीं, तो वो 6 को जनरेट करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ लें कि किस तरीके से ये काम करता है। इसके बाद हम चलेंगे फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट का ऑप्शन किस लिए यूज़ होता है, इंसर्ट में क्या होता है, डिज़ाइन में क्या होता है, लेआउट में क्या होता है, ठीक है। आराम से स्टेप बाय स्टेप मैं बताते जाऊँगा। आप प्रैक्टिस जितनी करते जाएंगे आपको उतना समझ आता जाएगा, ठीक है। ये मैं वीडियो आपको गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड कर दूँगा, यूट्यूब पे भी अपलोड करके आपको लिंक सेंड कर दूंगा। कोई कमेंट्स हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।